अच्छा, तो अकेले आ रहे हैं या फिर? मामा मामी दोनों आएंगे, बोल तो ये रहे थे। अरे अरे, तू कोई बहाना बना देता ना। मामा तो ठीक है, पर तेरी मामी, बाप रे बाप, उसने अगर देख लिया ना इन देवरानी जेठानी का झगड़ा, तो बस हो गया। फिर तो पूरी रिश्तेदारी में गा देगी वो, और ऊपर से खातिरदारी करनी पड़ेगी सो अलग। अब जो भी है माँ, निभाना तो पड़ेगा ही। मामा मामी कितने सालों के बाद आ रहे हैं। कादम्बनी को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी भाभी के सामने अपने परिवार का मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। तो उसने बहुत सोच समझकर अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और फिर उनसे कहा, बस एक दिन के लिए किसी तरह गुजारा कर लो। कल शहर से भैया भाभी आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इस घर के बंटवारे की बात उन्हें पता चले। कादम्बनी के कहने पर गीता और नीता एक दिन के लिए साथ रहने को मान तो गई, लेकिन अब मसला ये था कि मेहमानों के लिए खाने में बनाया क्या जाए। दाल मखनी, हाँ वही बनाते हैं। अच्छा, और उसमें पड़ने वाला माल मसाला कहाँ से आएगा? बोल, तू लेकर आएगी क्या? मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो बस एक बाल्टी दूध रखा और कुछ भी नहीं। और मेरे पास ढेर सारी पालक जो अभी खेत से तोड़कर लाई हूँ। हाँ, तो पालक पनीर बना लो ना, क्या दिक्कत है? अरे हाँ, ये हो सकता है। चलो फिर मैं जाकर दूध से पनीर बना लेती हूँ। और मैं तब तक पालक तैयार कर लेती हूँ। जेठानी देवरानी पहली बार मिलजुल कर कुछ बना रही। ये देखकर कादम्बिनी को बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर गीता के खेत की ताजी पालक और नीता के घर से आए ताजे पनीर ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भाई वाह, मजा ही आ गया बहना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये पालक पनीर किसने बनाया है, जेठानी ने कि देवरानी ने? दोनों ने मिलकर बनाया है। आपको पसंद आया भैया? जी, वैसे अगर हलवाई घर में ही है तो फिर किसी और की क्या जरूरत? मतलब कि अगर दोनों बहुएं मिलकर इतना अच्छा पालक पनीर बना लेती हैं, तो शादी का खाना इन्हीं से क्यों नहीं बनवा लेते? कादम्बनी की भाभी ने वैसे तो ये बात मजाक में कही थी। असल में उसका मकसद गीता और नीता का मजाक उड़ाना ही था, लेकिन कादम्बिनी ने इसे दिल पर ले लिया और फिर हाँ, क्यों नहीं। मेरी बहुएं मिल जाए ना तो बड़े से बड़े हलवाई फेल हैं उनके सामने। ये पालक पनीर तो बस एक नमूना है। क्यों बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये कहकर कादम्बनी ने जैसे ही गीता और नीता की तरफ देखा तो वो दोनों मुस्कुराने लगी, क्योंकि अब वो भी समझ गई थी कि चाहे बहनों के रूप में हो या जेठानी देवरानी के रूप में, मिलकर वो कुछ भी कर सकती हैं। पास ही खड़े नंदन और सूरज भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी मिलकर पालक पनीर का ढाबा चलाने का आइडिया आ चुका था।